जम्मू में पिछले कुछ दिन से लगातार हुई बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है, ये जगह जम्मू के बंतलाब इलाके के खैरी छोटे से गांव में है, जहाँ पर लोगों ने अपने कच्चे और पक्के दोनों घर बनाए हुए हैं। बारिश हुई 2025 में, यही महीना था, यही दिन थे, ऐसी ही बरसात थी और घर तबाह हुए, घर गिर गए, ज़मीनें धंस गई, लेकिन बदला कुछ नहीं। ये जिस जगह मेरी मौजूदगी है, साल 2026 की बारिश थी। यहाँ पर प्रशासन की टीमें पिछले साल भी आई, उन्होंने कहा कि इनकी मदद करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत घर रिपेयर करते उससे पहले ही दोबारा जो घर है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, ये मेरी मैं जहाँ पर हूँ, जहाँ पर ये सफ़ेद रंग का घर आपको दिख रहा है, ये दोनों घर जो थे ये बराबरी में थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि मैं इस वक़्त कहाँ खड़ी हूँ और वो घर कहाँ पे है। कितनी हद तक ज़मीन जो है, 12-12 फुट जो ज़मीन है पूरे तरीके से नीचे आ चुकी है। आपने वो घर देखा ऊँचाई पे और मैं यहाँ। और ऐसा लेकिन पहले नहीं था। ये बारिश की तबाही के बाद ऐसा हुआ है कि अब ज़मीनें धीरे-धीरे जो है वो एक तब्दील हो रही हैं खाई की तरफ। मतलब जैसे-जैसे वो खड्डे पड़ते जा रहे हैं, ज़मीन धँसती जा रही है, मोटी-मोटी दरारें आ रही हैं, तो लोगों के घर जो है वो गिर रहे हैं। आस-पास का जो इलाका है, अब देखिए दूर-दराज़ इलाका है, दूर घर है। एक घर वहाँ है पहाड़ी पे तो एक वहाँ है। तो ऐसे में जो आस-पास के लोग हैं उनको भी एक डर सताता है। जैसे भी थोड़ी बहुत बारिश आती है तो डर सताने लगता है और लोग अपना घर छोड़कर कहीं अलग जगह पर चले जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर इसी गाँव के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब यहाँ आए, आपसे थोड़ी बात करेंगे कि ये तो बहुत तबाही हुई है। हमें याद है कि पिछले साल भी यहाँ पर आराम से आप आइए, यहाँ पे पिछले साल भी बारिश आई थी। तो ये आपका घर हल्का-फुल्का थोड़ा-सा गिरा था, थोड़ा बहुत इसकी तबाही हुई थी। तो आपने तो रिपेयर भी किया होगा या फिर ये इस साल और तबाही होगी, क्या हुआ क्या? हमने सोचा था कि रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करने से पहले इस बार बारिशें आई तो जो पीछे बरसात से पहले भी बारिशों में डर ही रहता था क्योंकि दरारें बढ़ती रहती हुँ, थी। हुँ। तो अब जो बरसात में बिल्कुल ही गिर गया, पूरा गिर गया। पूरा गिर गया। अ, अभी ये देखिए। नीचे पड़ा हुआ सरिया वगैरह सारा सब कुछ हुँ, यहीं हुँ, पे। हुँ, हुँ। तो जब पिछले साल बारिश हुई थी, प्रशासन की टीमें यहाँ पर आई थी कुछ मदद के लिए, उन्होंने कहा था, कुछ आप क्या मदद उन्होंने कही थी करेंगे? बस ये झूठे दिलासे दिए तो एक-एक हमें टेंट दे के चले गए थे। बोलते हम आपको शिफ्ट करेंगे। तो ज़मीन तो आपने देख ली है सभी क्या नीचे धँसती जा रही है। हुँ, 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 हुँ। तो तो ना ये तो ज़मीन कब से धँस रही है? ये मैम पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल ये अगस्त के महीने में जब बारिशें शुरू हुई थी तो हाँ, तब हाँ। ये ज़मीन धँसना शुरू हुई थी। हाँ, हाँ। तो मकान भी गिर गया अब। तो ना तो मकान जो बचा हुआ उनके अंदर रहने के काबिल नहीं है। काबिल नहीं है। तो तो यहाँ पर 1-2 ये जो लोग आप देख रहे हैं, इनके जितने भी घर हैं, 4 से 5 यहाँ पर आस-पास में घर हैं, तो पूरे तरीके से घर जो है वो ज़मींदोज़ हो गए हैं, ज़मीन में धँस गए हैं। ये भी घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, दरारें पड़ी हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं तस्वीर। हिमानी, आप दिखाने की कोशिश करें प्लीज़ यहाँ से कि ज़ूम करके तस्वीरें दिखाएँ। वो आधा घर लटका है, आधा मलबे में तब्दील है और आधे की तस्वीर दिख रही है। आप देखिए, आधा ही घर बचा है। वो जो आप एक हल्की सफ़ेद रंग का घर देख रहे हैं, वो आधा घर है। वो घर का आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया क्योंकि बराबर ज़मीन थी और ज़मीन पूरी तरीके से धँस गई और धँसने के बाद घर का ये हाल हुआ है। पिछले साल द मोटी-मोटी दरारें आई थी और लेकिन इस बार जो है, जब ज़मीन धँसने लगी तो उसके बाद बेहद ज़्यादा तबाही का मंज़र यहाँ पर देखने को मिला। आप यहाँ पे आइए, आपसे भी हम बात करेंगे कि ये 4-5 घर जो है पूरी तरीके से तबाह हो गए और पिछले साल की बारिश और इस साल की बारिश ने दोनों बारिशों ने बहुत ज़्यादा तबाही कर दी। पिछले साल भी कुछ नुकसान हुआ था, इस बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। पिछले साल इतना ज़मीन नहीं धँसा था जितना इस बार धँस गया है। हुँ, हुँ, हुँ। इस बार तो कोई 15-15 फुट, 20-20 फुट, 8-8, 10-10 फुट के करीब-करीब। अब तो हमने रहने के लिए जगह ही नहीं रही। कहाँ जाएँ, कहाँ रहें? इतनी बरसात है, हुँ, चिक्कड़ है, मच्छर है, छोटे बच्चे हैं, परिवार है। हुँ। क्या करें? हमारे लिए ये तो जहन्नम बन गया, मुसीबत बन गई, कहाँ रहें हम? बहुत मुश्किल हो गया। तो सरकार ने बहुत दिलासे दिए, जी, जी, मगर जी। किया कुछ नहीं है। किया कुछ नहीं। देखिए, इनको लगता है कि पिछली बार भी सरकार के कुछ नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, तो आप यहाँ पर आइए, आप इनसे बात करते हैं। मैडम यहाँ पर आए, तो ये तस्वीर देखिए आप, ये बहुत महिला रो रही हैं क्योंकि अपना अपना आशियाना अब यहाँ आइए। आशियाना जिसका चला जाता है उसे ही पता होता है कि क्या तस्वीर, क्या दुःख क्या होता है। रो रही है महिला। ये ज़मीन धँस गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा लड़का कमाने वाला है क्या? वो भी बीमार है क्या? और कमाएगा क्या खाएगा? पूरा घर ही चले गया। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, कहाँ से पालेगा बेचारा?
पिछले साल बोलते थे ये घर बनाएंगे, इस बार में पूरा ही चले गया, पूरे नाले में चले गया। ऐसे कहाँ से इसको लाएंगे? देखिए, ये जिनका घर है, उस लड़के की माँ है और इनका कहना है कि पिछले साल जब बारिश आई तो घर में थोड़ी-सी तबाही हुई। जब इस बार बारिश आई तो घर पूरी तरीके से जो है वो मलबे में तब्दील हो गया, क्योंकि ज़मीनें धँसने लगी। बारिश आई थी पिछले साल तो घर धीरे-धीरे से धँसने लगा था, लेकिन इस बार जब बारिश फिर आई तो पहाड़ियों में जो जज़ब बारिश का पानी था वो पूरे तरीके से वो ज़मीन धँसती चली गई और घर पूरी तरीके से तबाह हो गया। आपने देखा तस्वीरों में, आप वो देखिए कि वहाँ जो कुछ शख्स बैठे हुए हैं वो ऊपरी भाग है और वहीं पे घर बना हुआ था। लेकिन बारिश की तबाही से घर पूरे तरीके से यहाँ पर मलबे में तब्दील नज़र आ रहा है। अब बाढ़ नहीं है, बारिश भी नहीं है, लेकिन तबाही भी बंद नहीं हुई है। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 10-12 घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि ज़मीन धँसना बंद नहीं हुई है। पिछले 5 दिनों से थोड़ी-थोड़ी करके ज़मीन लगातार धँसती जा रही है। अब इंतज़ार इनको प्रशासन का, सरकार का, कि कोई नुमाइंदा उनका यहाँ पर आए और इनकी मदद करे, क्योंकि 2 से 3 टेंट के सिवा प्रशासन ने इन्हें कुछ नहीं दिया। वादा किया था 5 मरला ज़मीन देंगे, रहने-खाने की व्यवस्था भी करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इनकी आंखों से आंसू साफ नजर आ रहे हैं। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, खैरी गांव।